हाय एवरीवन, दिस इज़ हरी। टुडे हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप देखेंगे जावा में। सो लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिंगल लेटर्स जो होते हैं उनको एज ए कैरेक्टर बोलते हैं जावा के अंदर। फॉर एग्जांपल ए, ज़ीरो, एंड और डॉलर साइन। जो पर सिंगल कोड के अंदर जो हैं ये सारे कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, जो कैरेक्टर वेरिएबल होता है उसको इस तरह से हम लोग डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर। ये सी जो है ये स्मॉल में आएगा। कैर, फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट क्लास है उसमें हम लोग रैंक ऐड करेंगे, तो रैंक में वेरिएबल डिफाइन करूँगा, वेरिएबल। सो कैर रैंक इक्वल्स टू, जो रैंक है उस स्टूडेंट का ए है, तो इसलिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट के अंदर ए डाला है। और उसका जो इंटीजर वैल्यू है वो 65 है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था। जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो भी नंबर प्रिमिटिव्स के अंडर में ही आता है। जैसे इंटीजर और फ्लोट आता है, सेम कैरेक्टर जो है वो भी नंबर प्रिमिटिव्स के अंडर में ही आता है, इसलिए इसका जो इंटीजर वैल्यू है ए का वो 65 है। सिमिलरली हर एक कैरेक्टर का जो एक इंटीजर वैल्यू है वो स्पेसिफिक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। जो कैर वेरिएबल होता है, जो डेटा टाइप होता है जावा के अंदर, वो इंटरनली एक नंबर ही होता है। नेक्स्ट, जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है इस कैर डेटा टाइप का, वो होता है 16 बिट्स अनसाइंड इंटीजर। अब साइन और अनसाइंड इंटीजर आप ऑलरेडी जानते होंगे। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसको हम लोग साइन प्लस और माइनस साइन के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी इंटीजर के अंदर हम लोग जो डेटा टाइप्स देख रहे थे, शॉर्ट, बाइट, इंट और लॉन्ग, उसमें हम लोग जो भी बिट डेप्थ था उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट छोड़ के फिर वो बिट यूज़ कर रहे थे। जैसे हमारे बाइट का था 8 बिट्स, तो हम लोग जो भी 2 के पावर से यूज़ कर रहे थे 1 बिट को माइनस करके यूज़ कर रहे थे। लेकिन कैरेक्टर डेटा टाइप्स के साथ ऐसा नहीं है। कैरेक्टर में हम लोग 16 बिट्स अनसाइंड इंटीजर यूज़ करते हैं, इंटरनली। इसलिए हमें 2 की पावर पे जो भी वैल्यू यूज़ करनी है उसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी साइन लाइक प्लस और माइनस। सो इन दिस टेबल वी विल सी द डेटा टाइप कैरेक्टर। बिट डेप्थ है इसका 16 बिट्स, और जो इसका वैल्यू रेंज होता है वो 0 to 2 पावर 16 - 1 होता है। ठीक है, तो जो 16 बिट डेप्थ होता है तो वो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। जो मेमोरी साइज़ होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर कितने वो साइज़ लेने वाला है, कितना स्पेस लेने वाला है, उसके लिए डिनोट करता है। नेक्स्ट, जो वैल्यू रेंज होती है वो 0 to 65,535 होता है। ठीक है, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो /U0000 होता है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर होगा नल। नल मीन्स जैसे हमने इस वेरिएबल को कुछ भी असाइन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू ये रहेगा नल, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके लिए। नाउ, जो जावा है वो इंटरनली UTF-16 यूनिकोड यूज़ करता है। अब यूनिकोड क्या है? कैरेक्टर सेट है। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस है सबके अपने अपने सिंबल्स हैं, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड एक स्पेसिफिक यूनिकोड बनाया हुआ है जो हर एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैरेक्टर सेट्स को कंटेन करता है। अभी जो UTF-16 है इसको एनकोड स्कीम बोलते हैं। सिमिलरली जैसे जावा UTF-16 यूज़ करता है, अदर लैंग्वेजेस अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे UTF-8 यूज़ होता है, UTF-32 यूज़ होता है। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे किस तरह से हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल्स को वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू असाइन द वैल्यूज़ टू द कैरेक्टर वेरिएबल। लेट्स मूव टू द नोटपैड को हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट क्लास हमारे पास, उसी में मैं एक नया वेरिएबल लूँगा रैंक करके। तो हर एक स्टूडेंट का एक रैंक होता है। मैंने यहाँ इस स्टूडेंट का जो रैंक असाइन किया वो ए असाइन किया एज अ कैरेक्टर। यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर लिया है विद सिंगल कोड के साथ। आई विल डिस्प्ले दिस वैल्यू। तो इसके लिए मैंने system.out println स्टेटमेंट यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने
और अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक स्ट्रिंग डाल दिया है, साथ ही रैंक वेरिएबल को भी उसमें अटैच कर दिया। विल सेव इट एंड विल कंपाइल दिस वन। इसको हम लोग कंपाइल करेंगे। तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसको हम रन करके देखते हैं। सी, मैंने यहाँ रन किया, रन करने के बाद मुझे रैंक ए आ रहा है यहाँ पे। अब समथिंग डिफरेंट हम लोग इसके साथ चेक करेंगे कि ये कितने कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम एक्सेप्ट करता है और कितने वेज हैं इसको कैरेक्टर्स असाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं इसका जो रैंक है वो डबल कर रहा हूँ। आई विल सेव इट एंड विल ट्राई टू कंपाइल दिस वन। ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वी नीड टू चेक इट। जैसा कि आप देख पा रहे हो और मैंने पहले भी बताया, जो कैरेक्टर डेटा टाइप है, जो वेरिएबल है, वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के लिए है, एज इट इज़ स्पेसिफाइड। एक सिंगल कैरेक्टर को ही ये कंटेन कर सकता है। मैंने यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स दिए हैं, मोर देन वन कैरेक्टर दिया तो इसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया, अनक्लोज कैरेक्टर लिटरल्स। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को हटा के देखते हैं, साइन करके देखते हैं व्हाट विल हैपन। तो मैंने जो रैंक दिया था वो हटा दिया और सिर्फ सिंगल कोट लिया। आई विल सेव इट एंड विल अगेन ट्राई टू कंपाइल दिस प्रोग्राम। अगेन वी आर गेटिंग एरर दैट इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द एम्प्टी कैरेक्टर लिटरल। ओके, नाउ हम लोग इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेक करेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू किस तरह से ही लेता है। मैंने इसके असाइनमेंट को हटा दिया है और मैं इसको फिर से कंपाइल करूँगा। सो दिस टाइम इट इज़ कंपाइल सक्सेसफुली। वी विल रन, विल सी व्हाट विल हैपन। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यदि हम लोग इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ये नल वैल्यू ले लेता है, और नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। दैट्स वाई इट इज़ नॉट डिस्प्लेइंग एनीथिंग। नेक्स्ट, अब जो इंटरनली जावा है वो यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम यूज़ करता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है उसको डायरेक्टली यूनिकोड्स भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो रैंक है मैंने उसको अभी ए रैंक असाइन किया था, बट यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, जो ए का करस्पॉन्डिंग यूनिकोड वैल्यू है उसको इसे असाइन करने वाला हूँ। तो यूनिकोड वैल्यू है /U0041 इज़ फॉर ए। Okay, this is for A. So now we will save it and we'll try to compile this one. मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, इसको रन करके देखते हैं। So you can see that जो रैंक है वो अभी A आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, ये सारी यूनिकोड स्कीम्स आप लोग चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी। यू कैन चेक विद, आपको सर्च करना है गूगल पे unicode-table.com and you will click on first link. Here you will get the different things like star है, star related मुझे कोई भी सिंबल वगैरह चाहिए, उसका मुझे यूनिकोड चाहिए, I will hover there and I will get the unicode number. I can copy that and directly can assign in the program. So thank you for watching this video. Please like this video, subscribe my channel and click on bell button for the further updates. Thank you everyone.